डालते हैं, वो जो हृदय की कसक है उनको खींच लाती है। तो ये इस्लामपुर में गोखले बाबा नाम के जो ब्राह्मण मस्त थे, 6वीं भूमिका के थे, खास बाबा इतनी मेहनत करके इस्लामपुर गए और उनको बाबा करीब 3-4 बार मिले और उसके पश्चात गोखले बाबा को ईश्वर साक्षात्कार मिला। तो इस्लामपुर में गोखले बाबा को मिलने बाबा गए थे, ये हमने पिछले बार देखा था। अब आज का हम पढ़ना शुरू करेंगे, आपका मेरी मदद करेगी, हालांकि वो भी चश्मा भूल गई है जैसे तैसे चलाएंगे, संभाल लेना। जय बाबा। बॅक इन द तुला शाईन होते का ते पुढे मागे करायला खुर्ची नाही। Jai Baba. Back in the Pink City, Baba contacted a high Jalali must named Chuttan Singh Shah, who lived in filth in a part of the city frequented by prostitutes, many of whom were his devotees. अच्छा, तो ये गुलाबी शहर में बाबा ने छुट्टन बाबा नाम के मस्त को संपर्क किया, जो कि वैश्याओं की बस्ती में, बहुत गंदी बस्ती में रहता था। The Mandali brought the must back to the bungalow, but not without some effort. As Donkin Bradley noted, Chuttan Shah was persuaded to get into Elizabeth's car only after a great deal of coaxing, and the car, which had not previously given any trouble, then refused to start. अब मजे की बात देखो, इस बस्ती में बाबा ने अपने शिष्यों को भेजा छुट्टन बाबा को ढूंढ के लाने के लिए, जो कि जिस बस्ती में हम सामान्य व्यक्ति घूमते फिरते भी नहीं जाने की हिम्मत नहीं रखते, वो वेश्याओं की बस्ती में बाबा के भक्त बाबा के लिए गए। दूसरी इसमें अद्भुत बात यह है कि उस मस्त को लाने के लिए बाबा ने एलिजाबेथ को भेजा था, पाश्चात्य, वो भी महिला, उसकी कार में एक छुट्टन बाबा को लाने के लिए बाबा ने भेजा। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उस मस्त को बाबा की मंडली ने मनाया, और ऐसे में वो जो वहाँ का माहौल है वो भी बड़ी अड़चन है, किस किस प्रकार की दिक्कतें उनको सहनी पड़ती है, किस प्रकार से वो महिलाएं इन भक्तों को भी सताती है, इन सब का सामना करते किसी तरह से छुट्टन बाबा ने को मनाया। तो गाड़ी बंद हो गई। अब तक बिक जो BUIC के बिक गाड़ी ने कभी तकलीफ नहीं दी थी, वो बंद हो गई। A crowd of vaguely hostile idlers who had been watching the scene suggested that the car had gone wrong because the must was being taken away. तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी इलाके से उस मस्त को ले जाने के लिए वहाँ के लोग तैयार नहीं रहते हैं, और जब कार बंद हो गई तो सारी भीड़ जमा हो जाती है, देखने लगते हैं। तो लोग बोलने लगे कि मस्त को तुम यहाँ से जबरदस्ती लेके जा रहे, इसलिए तुम्हारी कार बंद हो गई। It seems, however, that there was only a little grit in the carburetor, which was quickly removed, and so Chuttan Shah was brought to Baba for shaving, feeding, and contact. तो जैसे कि हम जानते हैं, वहाँ पर देखा डॉन्किन भी बड़े उस्ताद थे, कार्बोरेटर में थोड़ा कचरा जम गया था, उसको निकालने के बाद कार शुरू हो गई। छुट्टन बाबा को बाबा के पास लाया गया। यहाँ पर उसको नहलाने की बात नहीं की है, लेकिन बाबा ने उसकी दाढ़ी की, उसको खाना खिलाया, उसके साथ कार्य किया। Later that same afternoon, the whip veered off onto the sandy shoulder of one of the roads, and while the men dug it out, Baba walked 2 miles alone in the blazing sun to meet with yet another must whose name was not recorded. तो ऐसा बहुत कम समय या करीब करीब इक्का दुक्का समय होगा, जैसे कि हम देखते हैं वेंगुर्ला में वो मड में बाबा गए, तो दलदल में से एरस ने उनको बाहर निकालने के बाद भी बाबा एक बार अकेले थे। यहाँ दूसरी घटना है कि बाबा अकेले थे। इस अवतार काल में बाबा अकेले बहुत कम बार रहे, कभी नहीं रहते थे अकेले। तो यहाँ पर बाद में उसी दिन फिर ये बिग कार के साथ ये हो गया,
और जैसे कि वालू वाला रास्ता था तो वो रोड के किनारे से गाड़ी ड्रिफ्ट हो गई, हट गई बाजू में, और जब या उसमें धंस गई, फंस गई, तो उसको निकालने की जब मंडली कोशिश कर रहे तो बाबा अकेले वहां से 2 मील की दूरी, इतना तड़पता धूप और वालुकामय प्रदेश, बाबा अकेले पैदल 2 मील की दूरी चले और वहां पर उन्होंने और एक मस्त के साथ संपर्क किया, लेकिन उसका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ है। Elizabeth later called their 12.5 hour journey a miracle. तो एलिजाबेथ लिखती है कि उनके 12.5 घंटे की ये यात्रा एक चमत्कार था। Baba was pleased with what he had accomplished, and he bathed, clothed, and fed Chuttan Shah that evening. But the mast was so volatile that one of the men had to be with him all the time, at all times. तो लेकिन बाबा बहुत खुश थे। जब बाबा का संपर्क अच्छा होता है मस्तों के साथ, कार्य अच्छा होता है, तो बाबा खुश होते हैं। तो बाबा बहुत खुश थे जो कुछ हासिल हुआ उससे, और बाबा ने उसे नहलाया, कपड़ा पहनाया, खाना खिलाया छुट्टन बाबा शाह को उस शाम को। और लेकिन ये मस्त जो है बहुत मूडी था और इसलिए उसको संभालना मंडली के लिए मुश्किल था, और किसी न किसी को हमेशा उस मस्त के साथ रहना पड़ता था। Baba also again met with Nanga Baba, the spiritual chargeman of Jaipur, whom he had contacted during the first tour almost exactly 2 years before. आप लोगों को याद होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी ब्लू बस, पहली ब्लू बस यात्रा के दौरान नंगा बाबा से बाबा मिले थे, तो उसी मत से बाबा ने फिर से संपर्क किया। ये नंगा बाबा जयपुर शहर का चार्जमन था और 2 साल के बाद में फिर इनकी मुलाकात हो रहे थे। Erech, You are not comfortable? Okay. Erech located the mast at his abode near a mountain top temple where he was making little mud balls, and he called fireballs, which he said he was casting at cities with his forked stick. एक अद्भुत घटना है यहाँ पर कि एक मंदिर के प्रांगण में इसका सीट था और वहाँ पर ये नंगा बाबा है कीचड़ के गोले बना रहा था, जिसको उसने अग्नि गोल कहा था, फायर बॉल कहा था, बम जैसा, और वो बना के वो फेंक रहा था। और वो बोला कि ये शहरों पर मैं फेंक रहा हूँ। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूसरे महायुद्ध का समय था और जब दोनों देशों की आपस में बमबारी जोर से थी चालू। At first, Nanga Baba refused to accompany Erech to see Baba, but he appeared in Jaipur a few days later on his own. तो पहले तो एरिस के साथ चलने के लिए, बाबा के पास चलने के लिए नंगा बाबा ने नकार दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने से ही खुद जयपुर में चला आया। Baba spoke to the women about Kaka Baria, called Fatty, in their presence, and his ability to appease the devotees of the musts. He lectured the Mohammedans on Islam, and they all quietened down. If they were Hindus, he lectures on Krishna. When people don't let him bring musts, he lectures and makes a mess which they don't understand. And they say, bravo, there is no must. तो फिर यहाँ पर बाबा ने महिलाओं से बात की और बाबा काका बारिया की तारीफ कर रहे थे महिलाओं के पास। काका को मोटा कहते, फैटी कहते थे बाबा साहब इनके सामने, और बाबा ये तारीफ कर रहे थे कि काका बारिया का जो स्किल है वो लाजवाब है। जो मस्तों के भक्त होते हैं उनको मनाना बड़ा मुश्किल बात होती है, क्योंकि ये मस्त वहाँ पर है तब तक हमारा शहर आबाद है, सब खुशहाल है, ये उनकी धारणा होती है, और खुशी से किसी भी मस्त के भक्त उसको दाने नहीं देते। तो काका बारिया क्या करते थे कि अगर कोई मुस्लिम है तो कहाँ पर है वो, इस्लाम तो के ऊपर
तो उसको वो इस्लाम और इसके बारे में बोल करके अच्छे से बात करके उनको वो मना लेते थे, शांत कर देते थे। अगर कोई हिंदू है तो इसको वो कृष्णा के बारे में बात करके अपना लेते थे, शांत कर देते थे। जब लोग उनको मस को लाने नहीं देते थे तो इस प्रकार के लेक्चर दे दे के, ऐसे लेक्चर वो उनको देते थे कि जो किसी की भी समझ में नहीं आए, और ऐसा दे करके वो बड़ा ये माहौल जमा लेते थे जो तो लोग चुपचाप बैठते थे और वो मस को लेके आ सकता है। मतलब ये देखो, एज द सिचुएशन डिमांड्स, जिस प्रकार का माहौल हो, यहाँ कोई एक टेलर मेड सॉल्यूशन बाबा उनको नहीं देते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, जाओ लेके आओ बोले से, ढूंढो बोलने से ढूंढने का, लेके आओ बोलने से फिर वो कैसा लाने का। ये इसलिए बाबा और एरिस कहते हैं कि ये जिसकी जिसकी क्षमता पर निर्भर था, और आप आपकी एबिलिटीज को किस अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता बाबा ने उनको देके रखी थी। उसका भरपूर उपयोग करके वो बाबा के कार्य में अपने आप को पूरे समर्पित थे। There is no must he won't bring, and now I have full confidence in him. बाबा कहते ऐसा कोई मस्त नहीं जिसको काका बढ़िया नहीं लेके आ सकता है, और मुझे अब उस पर पूरा विश्वास है। देखो, एक अवतार खुद ये सर्टिफिकेट दे रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। Meanwhile, Donkin had travelled to Hyderabad on or about January 24th for his first interview as a new recruit and was ordered to report to Pune for active duty on March 1st. तो हम लोगों को याद है कि अब डॉक्टर डॉन्किन की जो है ब्रिटिश होने के नाते और मिलिट्री से उनको बुलाया आया, और इस बार बाबा कहते हैं कि तुमको जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में डॉक्टर डॉन्किन को अब हैदराबाद जाना पड़ा। 24 जनवरी को डॉक्टर डॉन्किन हैदराबाद गए अपनी इंटरव्यू के लिए, और उसको वहाँ पर न्यू रिक्रूट करके, और वहाँ पर उनको ऑर्डर दी गई कि वो अपनी ड्यूटी के लिए 1 मार्च को पुनः ज्वाइन हुए। ये देखो संजोग की हमेशा बाबा दिखाते हैं हमको उनका प्रेजेंस किसी न किसी तरीके से। ये बात देखो कि ये भी मिलिट्री वाले हैं और ये भी पूना में है अभी भी काम कर रही है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। He recorded in his diary, "It looks as if I might go to the Near East, so we shall see." But he later was informed that he would be stationed in Pune, Bangalore, or Secunderabad, the cantonment of Hyderabad. तो डॉक्टर डॉन्किन को लगा कि उनको पूरब में कहीं भेजा जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें इस तरह से सूचित किया गया कि या तो उनको पूना, बेंगलोर या सिकंदराबाद, जहाँ पर कि हैदराबाद का कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पर उनको पोस्ट किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर डॉन्किन की छोटी छोटी सारी गतिविधि पर बाबा की नज़र थी। उनके बारे में बाबा हमेशा अंदर से अपनी चाबी घुमाते थे। अभी भी आगे देखेंगे। Donkin returned to Jaipur on the 27th, the same day Baba returned from his must tour. Baba said that he thought it unlikely that Donkin would have to part from the group before they reached Quetta. कितनी बड़ी बात है। तो जिस दिन 27 जनवरी को डॉन्किन वापस आ गए, उसी दिन बाबा भी अपनी मस्त यात्रा खत्म करके वापस आ गए, और बाबा ने कहा कि जब तक हम क्वेट्टा नहीं पहुंचते तब तक डॉन्किन को ग्रुप से जुदा होना नहीं पड़ेगा। इसका दूसरे शब्दों में डॉन्किन हमारे साथ ही रहेगा। तब तक डॉन्किन को बाबा ने उसकी ड्यूटी से बचाए रखा। Despite remaining in seclusion, Baba wished to work with the destitute in the city. Donkin deemed them the downs and outs, while Chanji called them the poorest of the poor. तो बाबा भले गहन स्ट्रिक्ट सेक्लूजन में थे, फिर भी गरीब पीड़ितों के साथ अभी भी बाबा कार्य कर रहे थे, और जिनको डॉन्किन कहते हैं कि डाउन्स एंड आउट्स में Downs and outs. मतलब निचले गरीब पीड़ित, और जिनको चांजी कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों से अति गरीब लोगों के लिए बाबा कार्य कर रहे थे।
Baba assigned the task of gathering a group of 50 such people to two local men, an attorney and a journalist, both of whom had expressed interest in Baba's work. तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को देखो, किसी नए शहर में, गांव में हम जाते हैं, वहाँ कौन सच में गरीब है, कौन बहुत जरूरतमंद है, ये कैसा समझ पाएंगे। तो एक्सटर्नली कई बार हम जैसे देखते हैं कि बाबा किसी किसी को मौका देते हैं उनके कार्य में सम्मिलित होने का, और वहाँ के स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि ऐसे लोग कौन है। तो यहाँ पर एक वकील जो थे और जो जर्नलिस्ट भी थे, तो ऐसे लोगों की, इस व्यक्ति की बाबा ने मदद की कि ऐसे लोगों की सूची या उनके बारे में जानकारी बाबा को दी जाए, और जिसने बाबा के कार्य में थोड़ा बहुत रुचि दिखाई थी। राइट। दो लोग थे। अच्छा, दो लोग, एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार, और एक वकील। हाँ, तो इनसे अधिक कौन जान सकता है गांव की हालत, कौन गरीब है। They were to bring the group to Baba's bungalow on Sunday, February 2nd, where he, means Baba, bathed their feet, gave them new clothes and distributed sweets. तो इस प्रकार से 2 फरवरी के दिन, इतवार के दिन, बाबा के बंगलों पर इन लोगों को एकत्रित करके लाया गया। तो बाबा ने उनके पैर धोए, उनको नए कपड़े दे करके मिठाइयाँ उसमें उनमें वितरित की। Despite the fact that Baba was surrounded by many devoted followers in Jaipur, these two men were the only ones to see him while he was there. कैसा भाग्य होता है किसी किसी का। वास्तव में इस समय वो कहते, जयपुर में इतने बाबा प्रेमी थे, लेकिन ये 2 व्यक्ति बाबा प्रेमी नहीं होके भी केवल ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे उस समय कि जो बाबा के संपर्क में आ पाए, जिनको बाबा का सहवास मिला, जिन्हें बाबा को देख पाए, वो जो वकील और वो पत्रकार जिन्होंने इस कार्य में मदद की। On Sunday, February 5th, Baba embarked on a punishing 2-week must tour accompanied by Vishnu, Chanji and Gustadji. तो 5 फरवरी इतवार के दिन में बाबा ने और एक 2 हफ्ते की मस्त टूर बनाई, और इसमें बाबा ने अपने साथ विष्णु, चांजी और गुस्ताद जी को लिया। दिस इज गुस्ताद जी या काका बालिया, दोनों में से एक को बाबा जरूर लेते थे या दोनों को लेते थे। इस बार विष्णु जी को भी लिया और चांजी तो होते थे। Punishing 2-week must tour. हाँ, मतलब इतना अभी भी बाबा थक गए थे, फिर भी तुरंत अपने आप को बाबा ने फिर दूसरी मस्त टूर में धकेल दिया। They travelled by rail to Delhi, where Baba again contacted the spiritual chargeman of the city, Hafizji Nabina, who was lying naked on the steps of the Jumma Masjid. तो यहाँ पर यात्रा करके रेल से बाबा और दल दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में बाबा ने दिल्ली का जो चार्जमैन है, उसका नाम है हाफिज जी नबीना, इसको संपर्क किया, जो कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नंगा बैठा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जयपुर में भी बाबा ने उस शहर के चार्जमैन को संपर्क किया, दिल्ली में भी बाबा ने उस शहर के चार्जमैन को संपर्क किया, हाफिज जी नबीना। तो यहाँ हो सकता है कोई बड़ा उसका भी हो। सुषमा जी दिल्ली में है, जानकारी प्राप्त करके हमें सूचित कर सकती है। हाफिज जी नबीना जी, जामा मस्जिद। Baba conducted searches in a number of other cities, including Lucknow, where a riot broke out during his visit, and Calcutta, where there was also civil unrest. तो बाबा ने इसी के साथ बाकी कई शहरों में मस्त की खोज जारी रखी, यहाँ तक कि लखनऊ में भी। और जब ये कार्य चल रहा था तो लखनऊ में दंगे उफान पर आ गए, दंगे शुरू हो गए। बाबा ने इसी दौरान कलकत्ता भी भेज दी, और वहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट हो गया, दंगे फसाद शुरू हो गए। तो ये उल्लेखनीय बात है कि दंगे फसाद लखनऊ और कलकत्ता दोनों शहर शुरू हो गए। He was then joined by Adi K, who arrived in the
Vauxhall automobile to drive Baba deep into South India, back to Ramnar to meet again with Pallukola Baba. तो इस समय बाबा को आदि काका बाबा का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे उनको वो बाबा की सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते थे। जैसे उनको पता चला कि यहाँ बाबा है और दंगे फसाद शुरू हो गए, तुरंत आदि काका ने, कई बार हमने ऐसे मौके बाबा के चरित्र में देखे हैं, अपनी जान पर खेल के बिना कोई बमबारी में भी आदि स्वयं आए थे। जब बाबा देहरादून में थे तो अपनी परवाह किए बिना तुरंत बाबा के पास वो चले आते थे दौड़ के। तो इस समय में भी अपने वैक्सॉल ऑटोमोबाइल लेकर के आदि काका वहाँ पहुँच गए बाबा को लेने के लिए, जो कि दक्षिण के एकदम डीप अंदर इंटीरियर्स में था। और वहाँ से बाबा को रामनाड़ जो है मद्रास में, वहाँ पर लेके गए। रामनाड़ में भी ये पलुकोला बाबा जो मस्त है, इससे पहले भी बाबा मिले थे, हमने देखा शायद दूसरी मस्त टूर के दौरान। तो उनको वो बाबा को मिलने वहाँ पर उनको मिलाने लेके गए। Although he travelled over 600 miles round trip, Baba spent only 10 minutes with the must. तो 600 मील की दूरी पार करके वहाँ गए, लेकिन with the old Muslim saint fasting until after the meeting. तो ये जो मुस्लिम संत था उसके साथ में पलुकोला बाबा के साथ केवल बाबा ने आधा घंटा बिताया और मीटिंग के तक बाबा ने उपवास रखा था। कई बार बाबा ऐसा करते थे। और ये डेफिनेटली फरवरी बाबा का जन्मदिन का महीना होगा। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। बाबा इवेंचुअली मेट विथ हाफूजी नबीना, जो दिल्ली का इंचार्ज, a total of 5 times. तो दिल्ली में जामा मस्जिद पर जो नंगा बैठा था हाफिज जी नबीना, जो दिल्ली का इंचार्ज था, तो इसके पश्चात करीब करीब 5 बार बाबा उसे मिले। The must was so highly venerated that when he died on July 6, 1941, 5 months after having Baba's last contact, the Bombay newspaper Times of India reported his passing. ये मस्त इतना प्रसिद्ध था और इतना प्रिय था, लोकप्रिय था कि 6 जुलाई 1941 में जब उसका देहांत हो गया तो उसकी खबर उस समय में, आजकल किसी भी पे आती है वो बात, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर मृत्यु की आई थी। और एक महत्वपूर्ण नोट करने जैसी बात है कि बाबा के साथ आखिरी संपर्क के 5 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो डेफिनेटली बाबा ने उसको ईश्वर साक्षात्कार दिया था, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं है, पर यही घटना कई मस्तों के साथ हम देख रहे इस पीरियड में कि हाई जैसे 6वीं भूमिका का है, उच्च ऐसा मस्त है, और बाबा को मिलने के बाद 4 महीने बाद गुजर गया, 5 महीने बाद गुजर गया। जैसे कि हमने गोखले बाबा का देखा कि 4 बार या 3 बार बाबा उसको मिले और आखिरी बाबा की भेंट के 4 महीने के बाद गोखले बाबा गुजर गए, वो भी 6वीं भूमिका के थे। 101% इसमें कोई शंका नहीं कि इन लोगों को बाबा ने ईश्वर साक्षात्कार देकर ही भेज दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बाबा को थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा चरित्र या उनकी बातें, तो इनको इस विश्वास हो जाएगा। आगे लिखा है हाफिज जी नबीना's 2-star entry in the Wayfarers is a designated a must read. तो थैंक यू सूर्य का ताई। वेफेरर में तो 2 स्टार डबल स्टार लगा के हाफिज नबीना की दी है जानकारी, ये पढ़नी ही चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा है। आप चाहे तो, आज तो मैं तैयारी के साथ नहीं बैठी, आई एम सॉरी, अगली बार चाहे तो हम ये हाफिज नबीना का वेफेरर्स मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो निकाल करके हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसा आप चाहे, अगर आप चाहते हैं तो वैसा मुझे चार्ट में डाल दो या मुझे पर्सनल मैसेज भेज दीजिए, या कल कर सकते, कल ही हमारा सेकंड रीडिंग तो इमीडिएटली है। The day of his meeting with Pallukola Baba was also Baba's 47th birthday, and he could not have wished for a more auspicious manner of celebration.
तो जिस दिन पलुकोला बाबा से बाबा ने संपर्क किया, ये बाबा का 47वां जन्मदिन था, और मस के साथ इतना फ्रूटफुल संपर्क के सिवा अलावा और कोई अच्छा सेलिब्रेशन अपने जन्मदिन का बाबा के लिए हो ही नहीं सकता था। बाबा को मस्त बहुत प्रिय थे। बाबा को सबसे अधिक प्रिय कुछ होगा तो मस्त प्रिय थे। चूंकि बाबा को मस्त प्रिय थे, इसलिए मंडली जन भी मस्त से बहुत प्रेम करते थे। और जैसा कि यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, सॉरी, इस किताब में नहीं, लेकिन जो डॉनकिन के जीवनी हम पढ़ रहे हैं फ्राइडे के दिन, तो उसमें इसने इतना सुंदर दिया है, अभी कल के फ्राइडे में ही पढ़ा, कि बाबा ने बहुत कम बताया है कि मस्तों के साथ क्या कार्य एग्जैक्टली किस प्रकार से उन्होंने किया। वो कहते हैं अगर बाबा बता भी देते कि क्या कार्य किया, तो भी मुझे नहीं लगता कि हमारी सीमित बुद्धि से हम उसको ठीक से समझ सकते थे। वो इतना जटिल कार्य था, हमारी समझ में आ भी नहीं जाता। अगर बाबा बता भी देते थे, शायद यही कारण होगा बाबा ने कभी बताया नहीं। लेकिन एक बात है कि बाबा ने कहा कि मस्तों के और मेरे बीच में, बाबा कोई किसी को अनुमति भी नहीं देते अंदर जाकर देखने की जब वो कार्यरत होते थे। तो बाबा ने एक बार कहा था, मस्तों का कार्य ये मेरे और मस्तों की पर्सनल बात है, इट इज़ माई पर्सनल वर्क। तो ये कभी बाबा उसको उजागर नहीं करते थे। और ये बाबा के लिए इस अवतार काल में अत्यधिक महत्व वाला कार्य था। उसके लिए कितना कष्ट बाबा ने अपने शरीर को दिया, कहाँ कहाँ विश्व के कोने में बाबा घूमे, और इन मस्तों का मतलब डेफिनेटली उनका एक ही मकसद होता है, उनको आध्यात्मिक दृष्टि आगे भेजना। तो यही कार्य, और ये ऐसा हम समझते हैं कि क्या वो तो ईश्वर है, एक चुटकी बजा के हो सकता है, लेकिन चुटकी बजा के करने में कभी कभी वो इतना भी नहीं होता है कि जैसे हम अब्दुल्ला पकरवान का देखा कि उसका देह वो ताकत बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए। अगर चुटकी बजा के बाबा कर सकते हैं तो उसका तुरंत देहांत हो सकता है, बीच रास्ते में वो फंस सकता है। यही कारण था कि बाबा को रिपीटेड विजिट करनी पड़ती थी कई मस्तों के साथ। He later explained to Adi, the mast at Ramnath is the most important in India. He is the king of all masts, and it is a very significant stage of my contact with must to be contacting him again. तो बाबा ने आदि काका को ये स्पष्ट किया कि ये रामनाड में ये जब पलुकुला बाबा को बाबा मिले, तो बाबा ने कहा ये अत्यंत महत्वपूर्ण भेंट थी, और ये सभी मस्तों का ये पलुकुला बाबा राजा है, और ये मेरे जो मस्तों के साथ कांटेक्ट है, और इसको फिर से संपर्क करना, इस मस्त को पुनश्च संपर्क करना, यह मेरे सारे मस्त कार्य के लिए उसी हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क था, बात थी। You are lucky to be with me on my birthday the following day, driving me on this important errand. तो बाबा स्वयं कह रहे आदि के ईरानी कि इस प्रकार से मेरे जन्मदिन के समय इस इतना महत्वपूर्ण ये मस्त का संपर्क और मस्त कार्य के हिसाब से महत्वपूर्ण होना, यही बात महत्वपूर्ण है। तो ऐसे संपर्क के समय तुम मेरे साथ होना, वो भी मेरे जन्मदिन के समय में, और वो भी आप स्वयं मुझे इस कार्य के लिए गाड़ी चला के लाए, इसके लिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये तुम्हारा बहुत भाग्य है कि तुम इस महत्वपूर्ण संपर्क के समय मेरे साथ में थे और मुझे यहाँ गाड़ी चला करके लाए। Don't you know Helka? नहीं, that's okay. Okay. Baba returned to Jaipur via Delhi, where he and the men had a short layover before boarding their train. तो जयपुर से दिल्ली जाने के बीच में बाबा और मंडली के पास थोड़ा समय था, और इस समय उन्होंने एक फिल्म देखी। It was just enough time for them to see the political satire, The Great Dictator, starring Charlie Chaplin. तो उनको तो मतलब जैसा अब जयपुर से दिल्ली जाना है और आगे चलना है, तो जैसा होता है ना, बीच में टाइम होता है, तो ये टाइम गैप में उन लोग फिल्म देखने गए, और वो कौन सी थी?
द ग्रेट डिक्टेटर नाम की चार्ली चैपलिन की अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म है। इसके बारे में आगे भी आएगा कि बाबा ने इस फिल्म को इतना महत्व क्यों दिया। तो बाबा सबके साथ इस फिल्म को देखने गए और इसमें बाबा ने एक्सेप्शन भी किया। तो क्या आगे हम देखेंगे। फिलहाल ये ग्रेट डिक्टेटर जो है इसमें चार्ली चैपलिन है और जो पॉलिटिकल सटायर माने राजनीति पर जो टीकात्मक भाष्य जो है ये इस फिल्म में किया गया है। Afterward, Baba declared, "It is the only film I would have liked to see 7 times." बाबा कहते हैं बाद में ये एक ही फिल्म ऐसी है कि मैं इसको 7 बार देखना पसंद करूंगा। High praise indeed. बहुत ही तारीफे काबिल ये एक फिल्म है। हम लोगों को भी ढूंढ कर देखना चाहिए पुराना द ग्रेट डिक्टेटर चार्ली चैपलिन। आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। In a letter to Adike, whom Baba had sent back to Bangalore, Vishnu wrote, "Baba is very much pleased over Charlie's acting as Hitler and Colonel Buckshot, Billy Gilbert as German Field Marshal Goering." तो इसके पश्चात बाबा ने जब आदि काका को वापस भेजा था बेंगलोर को, तो विष्णु मास्टर उनको पत्र लिखते हैं और उस पत्र में विष्णु मास्टर आदि काका को लिखते हैं कि इस फिल्म में चार्ली ने जो किरदार निभाया है हिटलर का और मुसोलिनी का, हिटलर का, तो ये बाबा को बहुत पसंद आया। और कर्नल बक्शा जो है बिली गिलबर्ट प्लेड कर्नल बक्शॉट। हाँ, तो हिटलर का रोल निभाया चार्ली ने, वो भी बाबा को बहुत पसंद आया। साथ ही में जर्मन फील्ड मार्शल गोरिंग कर्नल बक्शा का भी उनको बहुत पसंद आया। आगे वो कहते हैं, विष्णु मास्टर लिखते हैं, Baba even went so far as to lift the ban on going to the cinema for those who had been given the order, so that they also could watch the movie as many times as they wished, and he planned to take the women to see it in a few weeks' time. बहुत महत्वपूर्ण। बाबा ने कुछ लोगों पर बैंक बंदी डाली थी कि अब कुछ दिन तक कोई खास था, वो ऑर्डर के हिसाब से आप लोगों को या ऑर्डर्स आज्ञाएं याद होगी कि कुछ दिन तक फिल्म नहीं देखना। ये बाबा ने स्वयं ही बंधन डाला था। लेकिन ये फिल्म बाबा को ही कैसा रहता है, देखो, हार्ड एंड फास्ट आध्यात्मिकता में कभी नहीं रहता है। नियम बनाने वाला वही है, तोड़ने की उसके पूरी अथॉरिटी है, अधिकार है। बाबा ने ही बंधन डाला था, बैन किया था कि फिल्म देखना नहीं। लेकिन ये फिल्म बाबा को इतनी पसंद आई, हो सकता है उसका एक अलग महत्व होगा बाबा के लिए इंटरनली, जिसको हम नहीं समझ सकते। तो बाबा ने वो बैन जो था फिल्म देखने का वो उठाया और सबको कहा, 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी बार आप ये फिल्म देख सकोगे, कौन सी, द ग्रेट डिक्टेटर चार्ली चैपलिन की, उतनी बार आप देखना। इतना ही नहीं, तो बाबा ने कहा कि अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि महिलाओं को भी ये फिल्म दिखाने के लिए ले जाऊंगा, एज ए ह्यूमन साइड ऑफ गॉड। अब ये हो गया बाबा की इंटरनल और एक्सटर्नल बात। तो ये अवतार काल का एक ह्यूमन साइड अगर देखेंगे तो एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल चीज आपकी नजर में आई होगी। हमने देखा है कई बार कि कोई जगह बाबा को पसंद आती है, कोई मोन्यूमेंट पसंद आता है, कोई फिल्म बाबा पसंद आती है, तो डेफिनेटली बाबा आग्रह करके सभी उनके मंडली जन को, प्रियजनों को भेजते थे उसको देखने, उसका आनंद लेने। तो मुझे जो पसंद है, मैं अपने खुशी और आनंद में सबको शामिल कर लेने का ये जो आदर्श बाबा ने सबके सामने इस प्रकार से रख दिया है कि जो हमारी खुशी है उसमें सबको सम्मिलित कर लेना। By the time Baba arrived back in Jaipur early in the morning of the 19th, he had travelled nearly 5,000 miles in 2 weeks. तो जब तक बाबा जयपुर वापस आए, केवल 2 हफ्ते में 5,000 मील की दूरी बाबा ने तय की थी, केवल महत्वपूर्ण मस्तों को संपर्क करने के लिए, गरीबों के लिए कार्य करने के लिए। 19 तारीख को बाबा सवेरे जयपुर वापस आए
देखो 2 हफ्ते में उन दिनों 5,000 मील की दूरी। Donkin called the hardships Baba and the men had faced every disease of travel. तो जाहिर है उन दिनों 2 हफ्ते में 5,000 मील की दूरी मतलब क्या है, खाना ना पीना ना सोना। तो डॉन्किन कहते हैं यात्रा की जो कुछ दिक्कतें हुई, तो गाड़ी का पंक्चर होना, गाड़ी फेल होना, जैसे हमने देखा कि वहाँ पर बालू में गाड़ी फंस गई, तो उन्होंने क्या किया, 2 मील स्वयं इतनी तड़पती धूप में चले बाबा पैदल अकेले। तो वो कहते हैं यात्रा की हर दिक्कत उसमें झेली, ऐसा डॉन्किन ने उसका वर्णन किया है। And while the women were pleased to witness Baba's satisfaction with his work, they also were deeply distressed by its sheer intensity and the toll it took on his health. तो ऐसा कभी भी कार्य संपन्न होता था तो बाबा बड़े खुश होते थे। तो बाबा की खुशी देख के महिलाएं भी खुश होती थी, समाधान होता था। लेकिन साथ ही में इतना गहन कार्य करने के पश्चात जो बाबा की तबीयत पर असर होता था, ये देखकर वो बड़े दुखी हो जाते थे। Baba's next order of business was to send out a circular declaring that his current seclusion would continue until April 15th. In it, he stated the तो बाबा का दूसरा अब ये हो गया, मस्तूर हो गई। बाबा कभी रुकते नहीं थे, थकते, नॉन स्टॉप सतत कार्य करना ही बाबा कहते थे यही मेरा आराम है। तो इमीडिएटली दूसरा बाबा ने आज्ञा का सर्कुलर निकाल दिया। उसमें बाबा ने घोषित किया कि अब जो इनका एकांतवास है ये 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस पत्र में बाबा क्या लिखते हैं ये हम बाबा के स्वयं के शब्द आगे पढ़ेंगे, उसके पहले यहाँ एक फुटनोट है वो पढ़ के आगे जाएंगे। हाँ ओके, यही रहने दो, मुझे भी ऐसा दूर से दिखाई देगा। आंधळ्या बहिऱ्याची जोडी आहे। British comedian Charlie Chaplin wrote, directed, produced, scored, and starred in The Great Dictator, in which his character bore a remarkable resemblance to Adolf Hitler. तो ये जो फिल्म थी द ग्रेट डिक्टेटर, इसी का निर्देशन, इसका प्रोडक्शन, इसका लिखना, इसमें काम करना, सब कुछ चार्ली चैपलिन ने ही किया, स्वयं किया था। निर्देशन उसका था, प्रोड्यूसर वही था, उसने एक्टिंग भी स्वयं की थी। और उसका जो एडॉल्फ हिटलर है, एकदम हिटलर मतलब वो उसकी छवि, हिटलर की छवि बन गई थी, इतना वो जबरदस्त था। The movie, which was released before the United States entered the war, that is important, was considered controversial for its denunciation of Nazi Germany and provocative parody of the Führer. तू सांगू शकशील? Führer. ये फिल्म जो रिलीज हो गई, ये यूनाइटेड स्टेट्स अब तक खाली तमाशा देख रहा था। अब उसने युद्ध में एक, जिसको कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल मतलब विवादात्मक ऐसी भूमिका निभाई, उसके ठीक पहले ये फिल्म आ गई थी। और जिसके कारण डिन्यूंसिएशन का जर्मनी एंड प्रोवोकेटिव पैरोडी ऑफ द फ्यूहरर, तो जर्मनी, नाजी और यूएसए और ये सब जो उस समय मसला हुआ, उसके पहले ये फिल्म आई थी। अब बाबा का फ्यूरर यानी ये हिटलर, हिटलर का उसने शायद उसमें मजाक उड़ाया है। प्रोवोकेटिव, एग्जैक्टली। द 15th Baba's now circular. The 15th of February 1941 in Ramnath, the day I saw that old saint, was the day I decided first that on the 1st of August 1941 my speaking operation would begin. Speaking to myself. 15 फरवरी 1941 में रामनाड़ में इंटू ब्रैकेट बाबा लिखते हैं, जिस दिन मैंने ओल्ड मैन मतलब ओल्ड सेंट रामनाड़ में किसको देखा था बाबा ने, नॉट गोखले बाबा, एनीवे
पलुकोला पलुकोला को देखा था। हाँ, पलुकोला को जिस दिन मैंने देखा था, सेंट लिखा है क्योंकि छठवीं भूमिका का, तो सेंट हो गया, संत हो गया। तो जिस दिन बाबा कहते हैं 15 फरवरी 1941 में बाबा कहते हैं मैंने निश्चय किया। कितनी महत्वपूर्ण वो भेंट थी पलुकोला बाबा को से मिलने की, कि बाबा कहते हैं उनको मिलने के बाद मैंने निश्चय किया क्या। आगे पढ़ते हैं। that on 1st of August 1941 my speaking operation would begin, speaking to myself. बाबा कहते हैं मैंने निश्चय किया 1 अगस्त 1941 को मैं बोलना शुरू करूंगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है मैं अपने से ही बात करूंगा, स्पीकिंग माई सेल्फ। And second, that my world manifestation would come to full expression on 15th of February 1942. दूसरी बात ये होगी 15 फरवरी 1942 को मेरा विश्व प्रगटीकरण पूरी चरम सीमा पर होगा। My present seclusion system will continue until April 15th. अभी जो मेरा एकांतवास चल रहा है ये 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। Throughout the time, beginning from April 15, 1941 until February 15, 1942, my seclusion will be absolute. अब बाबा कह रहे हैं कि 15 अप्रैल 1941 से लेके 15 फरवरी 1942 तक करीब करीब 1 साल के लिए मेरा एकांतवास जो है एकदम गहन रहेगा, एकदम एब्सोल्यूट रहेगा, नो एक्सक्यूजेस। From August 1st to February 15, I will literally not be seen by anyone, even my chosen disciples. तो एब्सोल्यूट का अर्थ क्या है और एकांतवास जनरल क्या है? तो एब्सोल्यूट में बाबा 2-3 लोगों को केवल अनुमति देते थे और किसी से नहीं मिलते थे, इवन महिलाओं से भी। और जनरल मतलब महिलाओं को, करीबियों को बाबा मिलते थे। तो यहाँ पर बाबा ने इतना लंबे समय के लिए एब्सोल्यूट सेक्लूजन घोषित किया। और यहाँ बाबा कहते हैं कि 1 अगस्त से लेके 15 फरवरी तक मैं किसी को भी मिलूंगा नहीं, मेरे नजदीकी शिष्यों को भी मैं मिलूंगा नहीं। During this period, I shall lead the world affairs to the climax imperative before my manifestation in 1942, which will make or mark the beginning of the general adjustment of the world and bring out the subsequent unfoldment of spiritual revival. तो बाबा कहते हैं इस दौरान मेरा जो कार्य है विश्व के सभी गतिविधियों का ये चरम सीमा पर होगा, क्लाइमैक्स में होगा। सिनेमा का क्लाइमैक्स होता है ना, और जैसे हम देखते हैं कि विश्व युद्ध का भी ये क्लाइमैक्स का समय था 1942, दूसरे महायुद्ध का। तो इसलिए बाबा का एकांतवास भी गहन था। बाबा ने घोषित भी किया कि जो संसार में अब गड़बड़ी उथल पुथल चल रही, ये क्लाइमैक्स का पीरियड है, मेरा कार्य यहाँ गहन हो जाएगा। और इस समय मेरा प्रगटीकरण भी 1942 में होगा, जिसका हम देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट की विश्व में शुरुआत होगी। और इसके पश्चात कई सारे आध्यात्मिक गतिविधियां, हाँ, रिवाइवल और आध्यात्मिक उत्थान शुरू होंगे। यहाँ पर ओके। Baba also announced, I have decided to send Norina Majbeli, Nadine Tolstoy, and Elizabeth Patterson to the USA, and Margaret Krask and Irene Billo to Europe to spread my message there. अब महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसका लिंक लगाएंगे। ये सभी कब शुरू हो गया? ब्लू बस जैसे महायुद्ध शुरू हो गया। अब ये क्लाइमैक्स का समय है। सभी पाश्चात्य महिलाएं जो महत्वपूर्ण देशों का प्रतिनिधित्व करती है इंटरनली, मानो जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, तो इनके एक एक नग को बाबा ने अपने पास रखा था। जैसा इनसे झाड़ू लगवाया, बर्तन धुलाए, है ना, पानी गर्म करवा के मस्तों का काम कराया, सामान चढ़वाया,
अब इन सबको बाबा वापस भेजने की बात कर रहे, क्योंकि महायुद्ध खत्म होने को आया। मैं केवल इसमें जो दिया है वो एकत्र करके रख रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ। आप देखिए उसको। तो बाबा कहते हैं अब मैंने निर्णय कर लिया कि प्रिंसेस नोरिना मैचबेली, नदीन टॉल्स्टॉय रशिया वाली, और एलिजाबेथ पैटरसन को मैं अमेरिका भेजूंगा। पर किसको? अब नदीन टॉल्स्टॉय को रशिया नहीं भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। और ये लोग ऐसे ही गए जिस प्रकार बाबा ने जिसको जहां भेजा और आगे का जो जो कार्य उनको करने को कहा, उन्होंने उसी प्रकार का जीवन बाद में भी व्यतीत किया है। उसके बाद बाबा कहते हैं मार्गारेट क्रास, जो कि डांसर थी, बैले डांसर, और इरिन बिलो, इनको यूरोप भेजूंगा। वहां पर मेरे संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए। Baba later added that the 5 women would have to return to India if अच्छा, alive. आई एम सॉरी, यहाँ पर एक फुट नोट हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बाबा ने 5 को घोषित किया, लेकिन भेजा इस समय बाबा ने 3 को ही भेजा, जैसे कि नोरिना, नदीन और एलिजाबेथ। नोरिना मैचबेली इंग्लैंड, नदीन टॉल्स्टॉय रशिया, एलिजाबेथ पैटरसन यूएसए, इनको 3 को ही बाबा ने भेजा। और इरेन बिलोर, इनको मार्गारेट क्रास को बाद में भेजा, इस समय 3 को भेजा। यहाँ एक फुट नोट दिया है। आगे यहाँ बाबा कहते हैं, Baba later added that the 5 women would have to return to India if alive before he broke his silence. इसके बाद बाबा ने एड ऑन किया, फुट नोट दिया कि बाबा के मौन छोड़ने के पहले यदि ये 5 महिलाएं जीवित है तो वो भारत वापस आएगी। Last of all, he gave a complex set of instructions for a new fast to be undertaken by a select group of devotees from January 1st through February 15, 1942, the 6 weeks preceding his next birthday, as well as his manifestation, or at least that is what he implied in the circular. तो इसके पश्चात फिर जैसे हमने देखा कि पहले भी बाबा ने 1 साल के लिए उपवास का रखा था, अब बाबा ने फिर से एक नया उपवास का नियम निकाला, कुछ गिने चुने लोगों के लिए, लोगों के दल के लिए, और उसमें उनको 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी 1942 तक 6 हफ्तों के लिए बाबा के अगले जन्मदिन तक बाबा ने इन लोगों का उपवास की आज्ञाएं दी। और बाबा ने ये भी लिखा कि उनका मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण जो होगा उनके अगले जन्मदिन, मतलब 42 के जन्मदिन में, उस समय में एटलीस्ट दैट इज व्हाट ही इम्प्लाइड, कम से ये सर्कुलर में बाबा ने ये लिखा कि इस प्रकार से उनका जन्मदिन तक, अगले जन्मदिन तक उनको उपवास रखना है। हमने ये भी पहले देखा है, बाबा ने स्वयं कहा है, उनके हर जन्मदिन तक बाबा करीब करीब 1 महीने का उपवास रखते थे। हर जन्मदिन तक, जन्मदिन पर बाबा जन्मदिन से पहले से शुरू करके जन्मदिन तक 1 महीने का उपवास रखते थे स्वयं। Meanwhile, because he was in seclusion, Baba did not offer any kind of public darshan during his halt in Jaipur, but to appease his lovers, he arranged for Norina to present 3 lectures. चूंकि बाबा गहन एकांतवास में थे, तो इस समय में बाबा ने जयपुर में कोई भी पब्लिक दर्शन दिया नहीं। इसके बदले बाबा ने नोरिना को लेक्चर्स देने के लिए भेज दिया। 3 लेक्चर नोरिना मैचबेली द्वारा। अब किससे सुंदर लेक्चर देखो, बाबा भी प्रत्येक जो कोई क्षमता हम में है वो उसी के द्वारा दी गई है, उसी का उपयोग वो करते थे, या वैसी ताकत उनको दे के रखते थे जो भी है। तो कई बार हम देखते हैं प्रिंसेस नोरिना मैचबेली और चांद जी को बाबा ने बैरामंगला में भी लेक्चर देने के लिए भेजा था। अब यहाँ जयपुर में चूंकि लोग बाबा के दर्शन की आस लगा के बैठे थे, तो उस समय में ऐसा मीडिया नहीं था, फोन नहीं था, खबर पाने के लिए लोग उतावल थे, तो इसके लिए बाबा ने नोरिना मैचबेली को बाबा का संबंध में लेक्चर देने के लिए भेजा।
जिसमें वो बाबा के बारे में बताते थे, गतिविधियां बताते थे। आगे नोरीना के लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। As Chanjit observed the presence of Baba with the cosmopolitan party accompanying him in the gay city of Jaipur, coupled with the fact of their strict aloofness from the outside world, roused a good deal of interest and curiosity amongst the populace. तो जैसा हमेशा होता था बाबा के बारे में, जो बाबा एकांतवास रखते थे, बंधन रखते थे, किसी को मिलना नहीं, कोई अंदर आना नहीं, कोई बाहर, अननेसेसरी लोगों के क्या है ना, इसको क्या कहते हैं, भिवई ऊंची हो जाती थी, या अननेसेसरी तर्क वितर्क अफवाहें फैलाई जाती थी। तो ऐसे कोई प्रिंसेस है, कोई काउंटेस है, कोई बिजनेसमैन है, ऐसे उच्च लोगों के साथ बाबा का वहाँ पर रहना एकांतवास में, इस वजह से शहर में लोगों के बीच में अननेसेसरी काफी सारी कानाफूसी हो रही थी। तो इसको भी शांत करना जरूरी था। It was this interest that inspired Baba to arrange for the lectures. तो इसके लिए बाबा ने इन लेक्चरों का, भाषणों का आयोजन किया। The first, which took place on January 18, was to a group of attorneys, and the second on February 12 was for anyone who wished to attend. On February 18, Norina spoke to philosopher students at Nagpur University. तो ये कौन से लेक्चर कहाँ कहाँ किसके किसके लिए गए, देखो कैसी खासियत है लेक्चरों की, ध्यान से सुनना। पहला जो लेक्चर था वो जनवरी 18 को वकील लोगों के ग्रुप के लिए था। हाँ ठीक है, जो क्योंकि उनकी पहुंच अलग है, तो वहाँ वो, एंड शी वॉज वेरी टैलेंटेड, नोरीना मैचबेली, उसकी आवाज, उसका बयां करना, उसका दुर्दम्य विश्वास बाबा के प्रति, गहन प्रेम, ये सब है ना, उसके भाषण में रंग लाता था। भाषण तो कोई भी कर सकता है, कोई रूखा सूखा होता है, जिसका प्रेम जितना, उस प्रकार से हर एक वक्ता की अपनी स्टाइल होती है। तो ये मार्गारेट की खासियत थी, केवल वक्ता वो शैली और शब्द नहीं, परंतु जो विश्वास उसका दुर्दम्य बाबा पर था, जो प्रेम उसका बाबा के प्रति था, वो एक अलग रंग लाता था। तो यहाँ पर पहला लेक्चर जनवरी 18 को था, वो वकीलों के लिए था। दूसरा 12 फरवरी, अंतराल से एक महीने करीब 12 फरवरी को जो था, कोई भी अटेंड कर सकता है, स्टूडेंट है, महिलाएं हैं, पुरुष है, अटॉर्नी है, पत्रकार, कोई भी, फ्री फॉर सभी के लिए खुला था। और तीसरा जो है 18 फरवरी को फिलोसोफर स्टूडेंट, ये नोरीना मैचबेली जो तत्वज्ञान के विद्यार्थी है, नागपुर वाले सुन लीजिए, नागपुर यूनिवर्सिटी में तत्वज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उसने भाषण किया। Definitely it might have been arranged by C.D. Deshmukh, none other than, anyway. There Chanji concluded, by her overflowing heart, inspired mind, and her fluid tongue, Princess Norina commanded a pin drop silence amongst the audience throughout the 45-minute lecture. Mani recorded that Norina's talks generated a warm response. तो बहुत सुंदर लिखा है उसके भाषणों के बारे में। चांजी और मनी ने, चांजी लिखते हैं कि इतना प्रेम से उसका हृदय भरा था बाबा के लिए, और इससे एकदम उसका प्रदीप्त मन था उसके कारण, और उसकी जिह्वा जो थी एकदम रसना, मतलब फ्लूइड, सहज, प्रभावी, और एकदम उसमें सहजता जिसको कहते हैं। और इसके कारण वो सुनने वाले पर ऐसा एक जादू कर जाती थी कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत बड़ी भीड़ में भी अगर अपने आप पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तो यह एक वहाँ उसका वास होता है। इस प्रकार का प्रिंसेस मैचबेली के भाषणों में हुआ करता था माहौल। और 45 मिनट तक कोई आवाज नहीं करता था, उसको शांति से सभी सुनते थे, चाहे वो माहौल वकीलों का हो, तत्व ज्ञान के विद्यार्थी हो, या किसी भी समाज के स्तर के लोग हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो। कितना अद्भुत और सुंदर है ये। तो
मनी इसके बारे में लिखती है कि उसका एकदम वार्म रिस्पांस, प्रेमपूर्ण सहृदय रिस्पांस उसके लेक्चरों को मिलता था। ऐसा होता है, वहाँ पांडित्य जरूरी नहीं है, प्रेम और आस्था। और जहाँ प्रेम और आस्था है वहाँ प्रेम और आस्था का रिस्पांस प्रेम और आस्था से मिलता है। Shirinmai arrived at noon on February 19 to again add her colorful character to the rainbow of the personalities in the women's ashram. तो महिलाओं के आश्रम में ये जो विविध रंगी सभी कलर रंग ढंग की, स्वभाव की, धर्म जाति पंथ की महिलाओं में एक और एडिशन करने के लिए शिरीन माई आ गई। अब शिरीन माई के बारे में यहाँ बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। 19 फरवरी को शिरीन माई आश्रम में दाखिल होती है। कहाँ पर? जयपुर की दिल्ली आश्रम। हाँ, वहाँ से वो दिल्ली आए थे शायद। 3 weeks earlier, Baba had told the women that Shirin Mai was specially important to his work. 3 हफ्ते पहले ही बाबा ने महिलाओं से कहा था कि उनके कार्य के लिए शिरीन माई का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसा? आगे जानेंगे। It is more difficult than walking on fire or glass, this control of self. तो ये अग्नि या टूटे कांच पर चलने से भी स्वयं पर काबू करना, आत्मनियंत्रण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुश्किल है और महत्वपूर्ण है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि बाबा ने एक लेक्चर दिया था महिलाओं को कि स्वयं पर नियंत्रण रखो, कि ये बात कितनी मुश्किल है। तो वहाँ पर भी बाबा ने यही कहा था कि अग्नि और कांच पर चलना भी आसान होगा, इससे मुश्किल है स्वयं पर नियंत्रण रखना, अपने मूड को काबू में रखना, अपने गुस्से को काबू में रखना, अपनी वासनाएं, लालसाएं, इच्छाओं को काबू में रखना, कोई कलर्स नहीं दिखाना, मूड्स नहीं दिखाना, सबको भाईचारे से रखना, संयमन, इक्विपाइज। याद है ना वो लेक्चर जो हमने पिछले हफ्ते देखा? तो बाबा कहते हैं आगे इस संदर्भ में कि ये किसके लिए लेक्चर था? महिलाएं जो आश्रम में रहती है उनके लिए बार बार बाबा बोलते हैं कि भाईचारे से रखो, आपस में झगड़ो मत, मेरी इतनी सी भी आज्ञा का तुम पालन नहीं कर सकते तो मेरे साथ रहने का क्या मतलब है? सब कुछ दुनिया छोड़ के आते हो मेरे पास रहने के लिए, मेरे प्रेम के खातिर, और आपस में लड़ते रहते हो। इस कार्य में वो कहते हैं शिरीन माई उनकी बहुत मदद करती है, क्योंकि शिरीन माई नहीं रहती तो तुम लोग अपना मनमानी करते हैं। जैसे शिरीन माई आती है तो तुमको अनिच्छा से नहीं सही, लेकिन इस नियंत्रण रखना पड़ता है अपने आप पर। तो इस बात के लिए बाबा कहते हैं कि शिरीन माई बहुत मददपूर्ण है मेरे कार्य में, जो मैं तुमसे नहीं करवा सकता हूँ, नियंत्रण, आपसी झगड़ा नहीं वगैरह, वो शिरीन माई के होते हुए तुम बराबर करते हो। पढ़ेंगे आगे। It is the only real thing on this path. My mother helps me the most now. She gives ample opportunities to others to control themselves. तो यही एक महत्वपूर्ण बात इस मार्ग पर है, स्वनियंत्रण, और जिसका द कंट्रोल सेल्फ, इट इज द ओनली रियल थिंग। इस कार्य में अब मेरी माता मुझे मदद कर रही है, वो आपको ये नियंत्रण रखने के लिए भरसक अपॉर्चुनिटीज, अवसर देती है, संधि देती है। You have won the greatest war when you win yourself. जब तुम अपने आप को जीतोगे, अपने आप पर नियंत्रण पाओगे, मतलब अपने आप को जीतोगे, तब तुमने एक बहुत महान युद्ध को जीता है। When she comes, you will have more opportunities of controlling yourself. जब वो आएगी तब ऐसे खुद को नियंत्रण रखने का आपको बहुत अवसर मिलेगा। For example, I feel like murdering her sometimes, yet I embrace her lovingly. You should do the same. अब यहाँ और एक ऐड ऑन किया है, मजे की बात बाबा ने की कि इतना कभी कभी शिरीन माई ये करती है कि उसकी काफी चर्चा होती है, उनको क्रिटिक होता है
तो उसकी दूसरी बाजू यहाँ बाबा आध्यात्मिक महत्व और बाजू बाबा उसकी विशद कर रहे हैं कि उनके बर्ताव से बाबा कहते कभी मुझे लगता है कि उसका खून कर दूं और फिर भी मैं उसको प्रेम से गले लगाता हूँ। तुमको भी यही करना है। केवल बाबा की माता के बारे में उल्टी सीधी बातें करने के बदले तुमको उसको प्रेम से गले लगाना है, अपने आप पर काबू रखना। Baba continued to make numerous contacts until near the end of February, when he declared his work finished. तो करीब करीब फरवरी के अंत तक बाबा ने नए मस्तक संपर्क जारी रखे और इसके पश्चात बाबा ने घोषित किया कि उनका कार्य पूरा हो गया। ये 1942 था, फरवरी महीना। Donkin observed that he became very chatty and gay. Chatty being a droll choice of words when one remembers that Baba was silent. तो डॉन्किन लिखते हैं कि जब बाबा का इस प्रकार से कार्य पूरा होता था तो बाबा बड़े खुश होते थे, खुश मिजाज होते थे और बातूने होते थे। बातूने इन द सेंस बाबा तो मौन थे, लेकिन फिर भी मजाक करना, हंसी मजाक करना, जोक बताना, जोक सुनना, संकेतों के द्वारा बोलना, इस प्रकार से जब बाबा का कार्य अच्छी तरह से पूरा होता था टू हिज सेटिस्फैक्शन, तो बाबा बड़े खुश मिजाज होते थे। Kidnapped, buried और bombed. एक नया अध्याय है, उसका हेडिंग है आगाह किया, दफनाया या तो बम फेंक दिया। अब क्या है इसमें देखेंगे। मैं भी पढ़ी नहीं एक्चुअली, सॉरी, पढ़ के तैयारी प्रिपरेशन हो नहीं पाई। Even when Baba settled down for an extended stay, the complex formulations of plans to move on were never far from his mind. जैसा हम देखते हैं कि अगर बाबा अधिक समय तक रहे भी लेंगे वहां पर, तो भी आगे कैसा मूव करना है इसके जटिल प्लान हमेशा उनके दिमाग में बाबा के चलते रहते थे। कभी बाबा स्वस्थ, बाबा ने कहा है कि मेरा ये जो आध्यात्मिक स्टेटस है इसके कारण मैं शांति से कहीं एक जगह नहीं बैठ सकता हूँ। और जैसे अगर हम देखे हैं कितने बार कि बाबा ने 3 महीने के लिए किराया दिया और 1 महीने में खाली किया, और मंडली इससे भली भांति परिचित थे। अगर बाबा ने 3 महीने का भी कहा, अब 3 हफ्तों तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, 3 महीनों तक हम कहीं नहीं जाएंगे, 6 महीने हम कहीं नहीं जाएंगे, तो भी बाबा कभी 3 हफ्ते 3 दिन भी रुके नहीं वहां पर। ऐसी भी घटनाएं हुई है। ऐसा लगता था कि अरे लंबे समय यहाँ रहे, लेकिन उनका सतत आगे का प्लान चलता ही रहता था मन में। On Friday, January 24, just 3 weeks into his halt in Jaipur, Baba had reintroduced the subject of travel and his next destination. 24 जनवरी, जैसे हम देखते इतना सारा मस्त टूर करके आए 5000 मील की, तो भी बाबा ने फिर से यात्रा करके और आगे कौन सा जगह पर जाएंगे इसकी चर्चा शुरू की। जयपुर में थे 3 हफ्ते। हाँ, जयपुर। We don't go to America. We will now move toward real trouble. Mani recorded in her diary. तो बाबा कहते हैं हम अमेरिका नहीं जाएंगे, असली दिक्कत वाली तकलीफ वाली जगह हम जाएंगे। मनी लिखती है अपनी डायरी में, We will go to Quetta, extreme border of India near Balochistan, Persia and Russia. I will take you amidst real trouble, and I will have to sacrifice a big thing from march, more killing, floods, earthquakes, fires, diseases, God, nature and man destructing. तो बाबा कहे, मनी ने लिखा है अपनी डायरी में, बाबा ने कहा अब हम क्वेट्टा जाएंगे। उस समय क्वेट्टा कौन सा था? अब वो उस समय भारत का भाग था, अब वो पाकिस्तान का है। ये जो है वहाँ पर भी उस समय में भारत की एकदम अंतिम बॉर्डर थी, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पर्शिया
और रशिया के किनारे बॉर्डर में थी। तो बाबा कहते हैं मैं ये असली जो जैसे हमने देखा है द बॉयज में कि कितना दिक्कतें थी उस प्रदेश में और कैसे बाबा ने यात्रा कितना भयानक वो सफर था, ये हमने देखा है द बॉयज में। तो बाबा कहते हैं मैं अब तुमको असली जो तकलीफ है वहां पर लेके जाऊंगा और तुमको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मार से और अधिक मारना, बाढ़, भूचाल, फायर, फायर को क्या कहेंगे, आग, वनवा और बीमारियां, तो सब कुछ है इसमें, क्या नहीं है। भूचाल है, बाढ़ है, वनवा है, डिसीजेस है। गॉड, नेचर एंड मैन डिस्ट्रक्टिव। ईश्वर, निसर्ग और मनुष्य। किलिंग मतलब मनुष्य एक दूसरे को मारेगा, है ना। फ्लड मतलब निसर्ग है। अर्थक्वेक, फायर्स, डिसीज ईश्वर का है। यहाँ और एक बात हमेशा जैसा कि देखो ये सब हम पढ़ रहे हैं रशिया वगैरह, और ये भी रशिया में थी। ये कितना साल, तुम 12 साल थे ना रशिया? 9-10 साल वो पुराना रशिया में इसने अपना डॉक्टरेट है वहीं से किया है, रशियन लैंग्वेज में। Whoever thought we would go back to Mehrabad soon, forget it, Baba further cautioned. तो अब इन लोगों को लगा बाबा खुश है, काम हो गया, बोलते चलो मेहराबाद शायद जाएंगे। एक होता है ह्यूमन माइंड। तो बाबा ने तुरंत कहा अगर तुम लोग कोई सोच रहा है कि हम मेहराबाद जाएंगे, भूल जाओ। बाबा ने पहले से उनको सूचित कर दिया। बाबा कहते हैं, बाबा के शब्द पढ़ेंगे, We won't go before July. In fact, from 21st February, we will actively seek real trouble to buy a couple of you in the desert to begin with. तो बाबा कहते हैं To bury a couple of you in the desert to begin with. तो बाबा कहते हैं हम तुझे आवाज कॅप्चर होत असेल ना पुढे थोडंसं, हाँ चालेल अजून पुढे अच्छा. तो बाबा कहते हैं कि जुलाई के पहले हम जाएंगे नहीं। 21 फरवरी से हम वास्तव में अब काम शुरू करेंगे असली खतरा, दिक्कत, ट्रबल के एरिया में। और हम शुरुआत करेंगे कि ये रेगिस्तान में तुम में से 2 को दफना देंगे। The Sindh desert is famous for taking its toll of motorist. तो सिंध रेगिस्तान जो है ये प्रसिद्ध है मोटरिस्ट जो है इनका बलि लेने में। In short, आगे बाबा कहते हैं, in short, I will go out twice for 2 days. बाबा कहते हैं संक्षेप में मैं 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा। I will go out twice. सॉरी, for 2 days. दो बार 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा। Then 15 days I will be away while you pack. जब तक तुम बांधा बांध करो तो 15 दिन में फिर दूर जाऊंगा, मतलब अपने काम के लिए जाऊंगा। 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए, yes. On the 20th I will come back, and on the 23rd we will leave for God knows where. 20 तारीख को मैं वापस आऊंगा और 23 को हम निकल पड़ेंगे, ईश्वर जाने हम कहाँ जाएंगे। We will have rested here for 2 months. Then we will be restless. बाबा कहते हैं कि हमने 2 महीने यहाँ आराम किया, अब बाकी हम रेस्टेड एंड रेस्टलेस। तो हमने यहाँ 2 महीना रेस्ट किया, अब बाकी समय हम रेस्टलेस रहेंगे। विश्राम किया, विश्राम के सिवा रहेंगे। अस्वस्थ रहेंगे, विश्राम के सिवा रहेंगे। विश्राम किया, विश्राम के सिवा रहेंगे। All are killing each other now. सब अभी एक दूसरे को मार रहे हैं। From March there will be more killings, floods, earthquakes, fires and diseases. और मार्च से और अधिक मारामारी, किलिंग होगा, बाढ़ होगे, भूचाल होगे, फायर अग्नि होगी और बीमारियां होगी। Nature killing them and people killing each other. निसर्ग भी उनको मारेगा और मनुष्य भी एक दूसरे को मारेंगे।
and God working all that out. और ये सब कोई निसर्ग के द्वारा, मनुष्य के द्वारा कौन कार्य कर रहा होगा? ईश्वर। Why? क्यों ऐसा? It is all so deep rooted that unless it is drastic and worldwide, it can't be uprooted. बाबा कहते हैं इतना गहन तक ये अंदर तक फैल गया है कि जब तक कोई जालिम इसका विश्व भर का इलाज नहीं होगा, इसको जड़ से उखाड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, इट हैज टू बी नॉक्ड फ्रॉम एवरी साइड एंड अपरूटेड। हर तरह से इसको हमला करके इसको जड़ से उखाड़ना ही होगा, तभी और तभी असली शांति और आनंद अपने आप हमेशा के लिए प्रस्थापित होगा। उसके बाद लोग केवल प्रेम के बारे में सोचेंगे और एक दूसरे के और एक दूसरे को प्रेम करेंगे। Please read from here, the real peace. Then real peace and happiness will be automatic and permanent. People then will only think of loving one another and be giving. उसके पश्चात लोग केवल एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे को देना जानेंगे। Love is giving. The world is miserable. अभी संसार बहुत दुखी है। Baba also warned the women on the way to Quetta, we'll bury two of you. क्वेटा के रास्ते में फिर से बाबा ने महिलाओं को सूचित किया, तुम में से दो को यहाँ दफना देंगे। From Quetta to Persia, we will bury another two. तो क्वेटा से पर्शिया में और दोनों को हम दफनाएंगे, दो महिलाओं को दफनाएंगे। And from Persia to Russia, 2 more, 6 in all. और पर्शिया से रशिया और दोनों को दफनाएंगे, कुल मिला के 6 को हम दफना देंगे। अब इसका थोड़ा सोचेंगे तो कुछ मतलब निकल आएगा, हम इसका अर्थ नहीं इंटरनली आंतरिक क्या है जान सकते हैं। We must take a spade and shovel to dig your graves. तो हमको स्पेड म्हणजे ते खोराला काय म्हणतात? शॉवेल। खोर. तो ये स्पेड मतलब हम उसको मराठी में खोर बोलते हैं, जिससे हाँ, और कुदड़ मतलब वो खुदाई करने का। तो इसको हिंदी में अगर कोई लिख दे तो अच्छा है गांगड़े सर, या क्योंकि मैं मराठी में बोला वो हिंदी में कौन समझेगा, तो मराठी वाले ही समझ के हिंदी में लिख सकते हैं। खुद की कब्र खोदने के लिए, खुद की कब्र खोदने के लिए आपको ये दो चीजें साथ में, तुम्हारी कब्र खोदने के लिए हमको साथ में खुदाई के लिए वो स्पेड और शॉवेल लेके चलना पड़ेगा। और आगे बाबा कहते हैं, आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वी विल गो वेयर गॉड टेक्स अस एंड गॉड नोज वेरी वेल वेयर आई वांट टू गो। तो बाबा कहते हैं ईश्वर हमें जहाँ लेके जाएगा हम वहाँ जाएंगे, और उस ईश्वर को पता है मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक अर्थ हम इसका ये भी हो सकता, फावड़ा, यस, हाँ, थैंक यू इंदू दीदी, फावड़ा। और खुदाई का कुदड़ बोलते हैं ना, कुदड़, उसको क्या हिंदी में बोलते? फावड़ा। और तो एक मजे की यहाँ ऐसा भी हो सकता है, 6 को दफनाएंगे मतलब कुदाड़, थैंक यू, कुदाड़ और फावड़ा लेके, तो सेम करीब करीब वही से है। थैंक यू सुषमा जी, इंदू दीदी जी। तो यहाँ हो सकता है 2 को यहाँ दफनाएंगे, 2 को वहाँ दफनाएंगे, मतलब या तो इन महिलाओं को आत्म साक्षात्कार इस प्रकार का कुछ बात ये होगा, और दूसरा इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है, कुदड़ फावड़ा सब बड़। थैंक यू, थैंक यू। तो उनको दफनाएंगे मतलब उनका मैं को मिटाएंगे। इसका अर्थ जो मुझे समझ में मेरी सीमित बुद्धि को आ रहा है कि इनकी मैं को मिटा के या तो उनका आत्म साक्षात्कार कराएंगे, उसका मैं को हटा देंगे, यह अर्थ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। 2 days later, Baba told them, on the way to Quetta, we will go sightseeing and see new places. आगे बाबा कहते हैं, 2 दिन के बाद बाबा ने उनसे कहा कि क्वेटा के रास्ते में हम साइट सीइंग करते जाएंगे और नई नई जगह देखेंगे। But in Quetta, there will be no time for sightseeing. परंतु क्वेटा में साइट सीइंग को समय नहीं रहेगा। There I will be in seclusion and fast
and do all the things an avatar has to do. और वहां पर क्वेट्टा में मैं एकांतवास में रहूंगा, उपवास करूंगा और जो अवतार को करना होता है वो सब कार्य मेरा करूंगा. Do your packing and keep your bags ready by the 20th of February. तो तुम्हारा पैकिंग करो, बैग तैयार रखो, 20 फरवरी तक तुम सब तैयारी करो जाने की. Then we leave Jaipur for the place where all of you might get kidnapped, buried, or bombed by the Russians. ये क्या सुंदर बाबा का रीति है, हम लोगों ने आज तक इतने बार देखा है. मैं आज बड़ी दुखी थी कि मैं 5-7 मिनट देर से जुड़ी और मैं बाबा की बहुत क्षमा प्रार्थी के भी लायक नहीं ऐसा समझती हूँ ऐसे में. तो बाबा की रीति कैसी है कि उन्होंने माफ कर दिया और बाबा यहाँ है. तो ये रशिया की बात चल रही और ये रशिया में 9 साल थी तो महिला मंडली जो तो उस समय मेहरा, मनी, गोहर वगैरह वो कहा करती थी तुम अपने कान बंद करना, ये बाबा की एजेंट है. क्योंकि जब भी ये जाती है वहाँ कुछ ना कुछ भूचाल जरूर होता है. तो पुराना रशिया गया, गर्बाचोव वगैरह इतना टोटल बदल गया. अब ये एलओसी गई, ये डिफेंस में भी है, ये एलओसी गई तो वो हिस्सा एलओसी का कई सालों से बंद था वो ओपन हो गया. मतलब कुछ ना कुछ तो बाबा जो कहते कि अनजान जो कुछ एजेंट होते हैं उनको खुद को पता नहीं होता है या एक विशिष्ट कार्य के लिए उसको एजेंट बनाया जाता है वगैरह वगैरह. एनीवे वी कैन से दैट ऑफिशियली अथॉरिटेटिवली. एक मंडली जो बोलते थे वो मैंने कहा. तो आगे यहाँ पर बाबा कहाँ पर? Then we leave Jaipur for the place where ये मैंने की. हाँ. तो बाबा कहते हैं फिर हम जयपुर छोड़ेंगे और फिर हम वहां जाएंगे जहां तुम लोगों को अगवा किया, किडनैप किया जा सकता है, दफनाया जा सकता है या रशियन लोग तुम्हारे ऊपर बमबारी कर सकते हैं. But he tempered his disturbing comments, adding, "Quetta is full of orchards." लेकिन देखो सभी सदमे में आ जाते हैं ना, तो फिर बाबा ने फिर उनको और थोड़ा सा टिप्पणी करके बताया कि क्वेट्टा बहुत सुंदर है, बहुत बाग बगीचे, फल के बाग वहाँ पर है. It has an English climate without the fog and dampness. तो उसका पूरा इंग्लिश माहौल है और वहाँ क्लाइमेट हवामान है, वातावरण वहाँ पर क्लाइमेट इंग्लिश है और वहाँ पर इंग्लिश क्लाइमेट है लेकिन Without- फॉग नहीं है, डैम्पनेस नहीं है, कोहरा नहीं है और डैम्पनेस, हुमस नहीं है. It is now like Switzerland there. Covered with Covered snow. with तो ये snow. करीब करीब स्विट्जरलैंड जैसा है, अभी पूरा बर्फ से घिरा ढका हुआ है. Baba reassigned Kitty the responsibility for food during the upcoming journey. तो हमेशा जैसा यात्रा में खाने पीने का प्रबंध ये जिम्मेदारी किटी देवी की होती थी. बाबा ने वापस उसको जिम्मेदारी दी कि यात्रा के दौरान खाने पीने का प्रबंध करना आने वाली यात्रा के लिए. तो वो सब आ गया, कौन से दिन कहाँ है, कितने रात का करना, टिकने वाली चीजें रखना, आलू रहना वगैरह. On our next tour, Kitty will be our God and keep us well fed. तो बाबा कहते अपनी अगली यात्रा में किटी हमारी ईश्वर होगी, वो हमारे अच्छा खाना खिलाएगी. God will see to it, not the God man. तो ये अभी ईश्वर जानेगा, ईश्वर पुरुष नहीं देखेगा. मतलब स्वयं. We will have chapatis, omelets and naan, Persian bread. तो हम लोग चपाती खाएंगे, ऑमलेट खाएंगे, नान खाएंगे, पर्शियन ब्रेड खाएंगे. You will get plenty of naan in Quetta. तुमको क्वेट्टा में बहुत नान खाने को मिलेगा. It is the essential food among the strong Baluchis there. वहाँ पर बलूची लोग हैं और उनका एक महत्वपूर्ण जरूरी खाना है. Baba also announced that they would continue their journey in the blue bus and ordered Rano to resume responsibility of packing the interior. तो हमेशा जैसा रानो गेली बस के अंदर का सामान भरना, किसको बिठाना वो तो बाबा तय करते थे, ऊपर भी सामान लादना तो वो जिम्मेदारी बाबा ने फिर से किटी को दे दी. और Afterward he teased the women
naming the six who would die. इसके बाद में बाबा ने महिलाओं को और चिढ़ाया कि वो 6 कौन है जो दफनाए जाएंगे। सोना मासी, काकू, खरमेन मासी, बानुबाई, नोरीना एंड एलिजाबेथ। तो सुना मासी, काकू मतलब विष्णु मास्टर की माता, खरमन मासी, बानुबाई, नोरीना मैचबेली और एलिजाबेथ, इनको 6 को दफनाया जाएगा। मतलब बाबा ने उनका बेड़ा पार किया होगा। Baba cabled Pendu as well as Cathy's father Rusi in Ahmednagar, ordering them to travel to Quetta to look for suitable lodgings. तो बाबा ने अहमदनगर को पेंडू को टेलीग्राम भेज दिया। किटी रानी और रूसी के पिताजी पेंडू, केटीज फादर रूसी, केटीज रूसीज बंगलो जो है अहमदनगर में, तो उनको किटी और गोहर के पिताजी रूसी और पेंडू को बाबा ने अहमदनगर में टेलीग्राम के आज्ञा दी कि ये भी ट्रैवल टू क्वेटा टू लुक फॉर सुटेबल, कि क्वेटा जा करके वहां पर रहना का प्रबंध करे। 1 मिनिट में देते हैं, 7 मिनिट राहिलेले पटापट देते, म्हणून घाई असते शेवटी। जस्ट टू कंप्लीट द चैप्टर एंड सी द टाइम। कहाँ पर थे? Kitty's family had resided in Quetta before Baba called them to join him, so Rusi was familiar with the city. तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर गोहर और किटी के पिताजी है रूसी रानी, इनका बंगला भी है अहमदनगर में, अभी भी है, मेन रोड पर है। तो ये पहले बाबा को आकर उनके साथ कायम रहने के लिए आने के पहले ये क्वेटा में रहते थे, तो उनको उस जगह के बारे में काफी मालूमात थी। They followed the usual exchange of cables about permanently unsuitable bungalows, somewhat suitable bungalow or perfect bungalow that alas turned out to be unavailable. हमेशा जैसा वहाँ पर टेलीग्राम का आवाजाही चालू रहा कि ये सुटेबल यथा योग्य बंगलो है, ये योग्य नहीं है, ये समवॉट सुटेबल है, इसमें से हम कौन सा पक्का करें, ये बाबा को पूछते रहे। On February 4, 3 weeks before Baba's departure from Jaipur, Pendu and Rusi cabled to say that they had located a property in Quetta, stating simply, "Bungalow engaged starting today." तो 4 फरवरी को 3 हफ्ते के बाद ही बाबा जयपुर से निकल जाने के 3 हफ्ते बाद पेंडू और रूसी ने केबल की बाबा को टेलीग्राम भेजा कि क्वेटा में ऐसा यथा योग्य प्रॉपर्टी ढूंढ ली है और तुम उसके लिए बंगलो एंगेज किया है, उसके लिए हम आज निकल रहे। बट 2 weeks later they cabled Baba again to inform him that the bungalow was not available after all and that they had begun another search. लेकिन 2 ही हफ्तों में फिर से उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि यह बंगलो उपलब्ध नहीं था और उनको अब दूसरा बंगलो ढूंढना जरूरी था। बाबा एंड हिज एंटूरेज, तो प्रार्थना करना, Baba and his entourage prepared to depart Jaipur on February 25. Yet again Baba had cut short his halt from 3 to 2 months. तो बाबा और उनका दल फिर जयपुर से 25 फरवरी को निकल चुके। यहाँ पर भी 3 महीने रहने वाले थे, 2 महीने से उन्होंने कट शॉर्ट किया अपना मुकाम, वहां से जल्दी निकल पड़े। बिकॉज डॉन्किन हैड रिसीव्ड ऑर्डर्स टू रिपोर्ट for duty at the beginning of March. Baba recalled Eraj from Bangalore to drive the bus, while Baba recalled, Elizabeth would continue to chauffeur Baba and the invisibles in the big. तो क्योंकि डॉन्किन के लिए बाबा ने अपना प्लान चेंज किया, क्योंकि डॉन्किन को मार्च में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और बाबा ने कहा था कि क्वेटा तक डॉन्किन हमारे साथ ही रहेगा। एक व्यक्ति के लिए बाबा ने पूरा अपना प्लान चेंज किया और उसके पश्चात बाबा ने एरज को बुला लिया कि बेंगलोर से वो ड्राइव करेगा और एलिजाबेथ जो है वो बिग कार ड्राइव करेगी जिसमें बाबा और महिलाएं रहेगी। They were embarking on a new journey that would take previous adventure spell by comparison. अब ये ऐसी यात्रा करने वाले थे
कि पहली इतनी यात्राओं में इतनी दिक्कतें, इतने एडवेंचर्स थे, इतने रोमांचकारी घटनाएं थे, इतने जानलेवा प्रसंग थे, इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। ऐसी एक यात्रा पर अब ये दल निकल पड़ा। तो ये जो है इनटू द लैंड ऑफ बलूची ब्रिगेड्स, बलूची जो, आ जाओ प्रार्थना आरती के लिए, सब लोग आ जाओ। तो अब बलूचिस्तान में ये लोग बलूची एक ब्रिगेड्स का बलूची की धरती पर ये लोग जा रहे हैं। आगे का सेक्शन का चैप्टर का हेडिंग है जयपुर टू क्वेट्टा एंड होम टू मेहराबाद। अब जयपुर से क्वेट्टा जाएगा और वहां से मेहराबाद जाएंगे। 25 फरवरी को इन्होंने यात्रा शुरू की जयपुर से, दिस इज इम्पोर्टेंट, और 17 जुलाई 1941 तक ये यात्रा उनकी चली। मतलब ये होगा तीसरी ब्लू बस का अंत। अब यहाँ पर एक सुंदर पंक्तियां है, वो पढ़ के हम रुक जाएंगे प्रेयर के लिए। Where his work was concerned, no thought of safety was considered. जहाँ बाबा का काम है वहाँ सुरक्षितता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था किसी की भी। Besides, where is the question of safety for one who has the whole universe in the palm of his hand? और इसके अलावा जिसके हथेली में पूरा विश्व है हथेली पर, वहां पर सुरक्षा की कहाँ सवाल आता है। लॉर्ड मेहर में ऐसा लिखा है। अब ये नीचे का तुम भी नहीं पढ़ पाओगी, मैं भी नहीं पढ़ पाओगी। सो लक्ष्मी नारायण टेम्पल को मैं अगली बार कल मिलते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना। बलूचिस्तान और वो रोमांचकारी यात्रा हम देखेंगे। लक्ष्मी नारायण टेम्पल का सुंदर दृश्य है। थैंक यू अक्का, मेरी बहन वो कहता है ये तो दुनियादारी में बहन क्या बाकी, वन सोल थैंकिंग अनदर सोल, क्योंकि उनका चश्मा भी नहीं है, फिर मेरी बेटी का चश्मा लेकर के somehow she managed. So thank you बाबा, Thank you, Baba. and thank you all of you. अवतार मेहर बाबा की जय। ये रशियन की टीचर है, उनको रशियन भाषा बोलने की ज्यादा आदत है। जय बाबा।